हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ sin x cos x sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक x करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस sin अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, हमें इस सीरीज की सम फाइंड करना। तो हमें क्या पता है, c प्लस आई एस मेथड ऑफ समेशन ये सीरीज के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज के लिए एक हेल्पिंग सीरीज दैट मींस ऑक्सिलरी सीरीज को सपोज करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन अल्फा, जो साइन वाली सीरीज होती है उसको हम s से डिनोट करते हैं और आयोटा s क्या हो जाएगी, डायरेक्ट में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयोटा x इक्वल टू क्या हो जाएगी, आयोटा साइन अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग सीरीज होगी इन द टर्म ऑफ कॉस होगी। तो c से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगी कॉस अल्फा, सिर्फ साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस कॉस अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम c प्लस आई एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, c प्लस आई एस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये क्या बन जाएगी e की पावर आयोटा अल्फा। और अगर -1/2 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लें तो cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा क्या बन जाएगी e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो cos अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 4 बीटा क्या बन जाएगी e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 4 बीटा, और ये फिर अप टू इंफिनिटी चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम e की पावर आयोटा अल्फा सभी में मल्टीप्लाई, तो हम क्यों ना e की पावर आयोटा अल्फा को कॉमन ले लें। तो e की पावर आयोटा अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इससे e की पावर आयोटा अल्फा कॉमन होगी तो क्या होगी e की पावर 2 बीटा, ठीक है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और इससे भी e की पावर आयोटा अल्फा कॉमन होगी तो क्या होगी e की पावर आयोटा 4 बीटा, ये अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं ये सीरीज किस तरह बन रही है, 1 माइनस e की पावर आयोटा बीटा की होल स्क्वायर है, फिर e की पावर आयोटा 2 बीटा की मतलब e की पावर आयोटा बीटा की होल पावर 4 है। ठीक है, ऐसे ही। तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम देखिए e की पावर आयोटा बीटा को x मान लेते हैं सपोज। ठीक है, e की पावर आयोटा बीटा को x सपोज करते हैं तो क्या होगी e की पावर आयोटा अल्फा इंटू 1 माइनस e की पावर आयोटा बीटा को x है तो e की पावर आयोटा बीटा का होल स्क्वायर मतलब e की पावर आयोटा 2 बीटा क्या हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। e की पावर आयोटा बीटा x है तो e की पावर आयोटा 4 बीटा क्या हो जाएगी, इसकी पावर 4 है मतलब प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल अप टू ये इंफिनिटी। अब ये देख रहे हैं ना, ये जो है एक्सपेंशन फार्मूला है cos x का, जिसे cos x के एक्सपेंशन फार्मूला क्या की 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी आती है। तो हमारे पास वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी e की पावर आयोटा अल्फा इनटू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 है, ये एक्सपेंशन फार्मूला है किसकी cos x की। तो cos x होगी और इज इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा इनटू cos x के यहाँ पर क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा बीटा। अब करना क्या, बस ये वाली टर्म को रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, e की पावर आयोटा अल्फा इनटू cos e की पावर आयोटा बीटा को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो e की पावर आयोटा अल्फा क्या लिखेंगे cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इनटू
कॉस e की पावर आयोटा बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 बीटा, सॉरी e की पावर आयोटा बीटा को ओनली कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है, e की पावर आयोटा अल्फा इंटू कॉस e की पावर आयोटा बीटा। अब चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, तो सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, सॉरी पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, कॉस ए प्लस बी के ये फॉर्म में है ना, कॉस बीटा प्लस कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसकी हम कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस बीटा इंटू कॉस ए प्लस बी की क्या फॉर्मूला होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस इंटू आयोटा साइन बीटा, हमें पता है कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगी, साइन कॉस बीटा इंटू, अब बात करें साइन आयोटा साइन बीटा की, तो ये क्या हो जाएगी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा साइन बीटा, तो ये आयोटा होगी, उसके बाद क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, ठीक है। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, इमेज साइन की ना, तो मतलब एस वाले टर्म को, तो हम जब इक्वेट करेंगे सी प्लस आई एस से, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वही इसकी सम होगी। तो इमेजिनरी पार्ट किस में आएगी, कॉस अल्फा, मतलब जब आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगी, और जब कॉस अल्फा इंटू होगी माइनस साइन कॉस बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा से, तो ही हम इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं, तो आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, कॉस अल्फा इंटू साइन कॉस बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, ये क्या हो गई, आयोटा एस इज इक्वल टू आयोटा, और ये सीरीज आ गई, तो आयोटा एटम मतलब कंपेयर जब करेंगे तो सिर्फ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आयोटा हट जाएगी, तो एस इज इक्वल टू क्या होगी, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन कॉस बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, यही आप क्या होगी, सम होगी, यही इसकी सम होगी, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस साइन अल्फा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ठीक है। हमें सीरीज फाइंड आउट करनी, सम फाइंड आउट करनी सीरीज की। तो कॉस वाली जो टर्म सीरीज की होती है, मतलब जो कोसाइन सीरीज होती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये फिर अप टू इंफिनिटी जाएगी। और एस सीरीज मतलब अब ये जो गिवन सीरीज, इसके लिए हमें हेल्पिंग सीरीज लेना होगा, जो किसके टर्म में होगी, जब ये कोसाइन सीरीज है तो वो इन द टर्म ऑफ साइन होगी। तो हम डायरेक्ट आयोटा एस करते हैं, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आयोटा एस सीरीज क्या बन जाएगी, वो 1 कांस्टेंट है, उसके लिए तो कोई एस साइन की टर्म होगी, तो उसको एस 0 रखेंगे, 1 के लिए 0 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, तो अब इसके लिए आपको क्या बन जाएगी सीरीज में, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2,
हम किसे चेंज करते हैं, बस कॉस के इन टर्म जो अल्फा प्लस बीटा वाली सीरीज होती है, जो टर्म होती है उसको हम सिर्फ साइन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए 1 के साथ तो कुछ नहीं, तो उसको 0 ही लिखिए। कॉस 2 थीटा है तो उसको साइन 2 थीटा करेंगे, प्लस एक्स की पावर 4 और आयोटा मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी आयोटा, ये आयोटा हो जाएगी एक्स की पावर 4 साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल, ठीक है 4 फैक्टोरियल। आयोटा एक्स की पावर 4 इंटू साइन 4, ये फिर अब तो इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, सी प्लस आई एस करते हैं। तो सी प्लस जब आई एस करेंगे तो 1 प्लस 0 1 प्लस, अब हम अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो देखते हैं कि कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा अंदर बचेगी। जब हम एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा अंदर बचेगी, उसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस आयोटा, सॉरी आयोटा नॉट आयोटा, 1/4 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लिए और मतलब x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। तुम cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा को e की पावर आयोटा 4 थीटा लिख सकते और फिर ऐसे ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है, x e की पावर आयोटा थीटा की होल स्क्वायर है, ये x इंटू e की पावर आयोटा थीटा की होल पावर 4 है। उसी तरह x की पावर x इंटू e की पावर आयोटा थीटा की पावर क्या हो जाएगी, मतलब होल स्क्वायर 4 मतलब 8 हो जाएगी, x की पावर 8 इंटू आयोटा 8 थीटा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इंफिनिटी चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि x इंटू e की पावर आयोटा थीटा को अगर हम y सपोज कर ले, x e की पावर आयोटा थीटा की जगह पर y सपोज कर ले तो ये क्या बन जाएगी 1 प्लस x e की पावर आयोटा थीटा, y है तो x स्क्वायर इंटू e की पावर आयोटा 2 थीटा क्या होगी y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 इंटू e की पावर आयोटा 4 थीटा, मतलब x e की पावर आयोटा थीटा 4 है तो x की पावर 4 इंटू e की पावर आयोटा 4 थीटा क्या हो जाएगी y की पावर 4/4 फैक्टोरियल और ये फिर अप टू इन्फिनिटी चलिए। तो ये किसकी एक्सपेंशन सीरीज फॉर्मूला, मतलब जो एक्सपेंशन सीरीज है, तो ये देखिए तो cos हाइपरबोलिक y की है ना, cos हाइपरबोलिक y की एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होती है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी होती है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब हम c प्लस आई एस सम किए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई cos हाइपरबोलिक y, ये क्योंकि ये एक्सपेंशन फॉर्मूला किसकी होती है cos हाइपरबोलिक y की, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y हो गई। अब हम y की जगह क्या मानते हैं, x सपोज किए थे x e की पावर आयोटा थीटा, तो cos हाइपरबोलिक x इंटू e की पावर आयोटा थीटा। अब इसको क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें रियल पार्ट की सम फाइंड आउट करनी है सी, ठीक। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये cos हाइपरबोलिक x e की पावर आयोटा थीटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो cos हाइपरबोलिक x e की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगी x cos थीटा प्लस आयोटा x sin थीटा। जब हम x e की पावर आयोटा थीटा को लिखेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और x मल्टीप्लाई है तो x cos थीटा प्लस आयोटा sin x sin थीटा। cos हाइपरबोलिक को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना cos आयोटा ऑफ x cos थीटा प्लस आयोटा x sin थीटा, ठीक है। क्योंकि cos आयोटा x क्या होती है cos हाइपरबोलिक x, अगर पूरे को हम y मान लें मतलब cos आयोटा y क्या हो जाएगी cos हाइपरबोलिक y, तो ये पूरे y, ठीक है। तो हमने आयोटा से, अब हम आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी cos आयोटा x cos थीटा
और फिर ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगी माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब -x साइन थीटा। अब हमें cos a माइनस बी की फॉर्मूला पता है ना, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो cos a क्या हो जाएगी cos आयोटा x cos थीटा, तो हमें पता है cos आयोटा y क्या होती है cos हाइपरबोलिक y, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी cos हाइपरबोलिक x cos थीटा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी इंटू cos x साइन थीटा, और क्या होती है प्लस साइन आयोटा x cos थीटा, क्या हो जाएगी आयोटा साइन हाइपरबोलिक x cos थीटा इंटू साइन x साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है साइन आयोटा एक्स वाई क्या होती है आयोटा साइन हाइपरबोलिक, इसलिए आयोटा साइन हाइपरबोलिक x cos थीटा इंटू साइन x साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आया, ये रियल पार्ट हो गई ना और ये इमेजिनरी पार्ट हो गई आई की बात। तो हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कोसाइन सीरीज की, मतलब c की वैल्यू। तो c प्लस आयोटा s क्या हो गई इसके इक्वल टू, तो हमारे पास c को क्या करेंगे, c रियल होगी तो रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, तो इसकी जो सम होगी वो c सीरीज की क्या हो जाएगी cos हाइपरबोलिक x cos थीटा इंटू cos x साइन थीटा। यही आपकी क्या होगी सम होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 इंटू cos 4 थीटा बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी की सम होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे सीरीज डिपेंडिंग अपॉन बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस 1/2 cos थीटा प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 cos 3 थीटा अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज की हमें सम फाइंड करनी है। ठीक है, तो cos वाली क्या होती है c के टर्म होती है, c सपोज करते हैं तो क्या होगी 1 माइनस हाफ cos थीटा प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 cos 3 थीटा प्लस इंफिनिटी। अब ये कोसाइन सीरीज के लिए हमें हेल्पिंग सीरीज दैट मींस ऑक्सिलरी सीरीज को सपोज करना होगा जो इन द टर्म ऑफ साइन होगी, तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं आयोटा s 1 के साथ क्या होगी 0 माइनस आयोटा 1/2 cos थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस आयोटा 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 साइन 3 थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो c प्लस आई एस क्या हो जाएगी आपके पास, c प्लस आई एस की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर हम माइनस हाफ कॉमन ले लें तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अंदर बच जाएगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगी e की पावर आयोटा 2 थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 3 थीटा और ये अप टू इंफिनिटी चली जाएगी। ठीक है, ये क्या बन रही है 1 माइनस हाफ e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 e की पावर आयोटा 2 थीटा e की, मतलब हम क्या करते हैं ये x है ये x स्क्वायर ये x क्यूब बन रही है, तो हम क्या करते हैं कि x की जगह पर पुट e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू x मान लिया। ठीक है, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा को हमने x मान लिया, तो ये क्या बन गई 1 माइनस हाफ x
प्लस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है ये सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के टर्म में है, तो उसकी वैल्यू 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस फिर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। मतलब ये सीरीज इसी तरह ना इंक्रीज, मतलब ये फाइनली सीरीज मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि किसके फॉर्म में होगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन की। ठीक, तो ये इज इक्वल टू क्या होगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। तो यहाँ पर n क्या है, हाफ आ रही है ना, 1 माइनस एन एक्स प्लस फिर n इंटू एन प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी हाफ प्लस हाफ इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 3/2 मतलब 3/4 हो गई और इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब ये क्या होगी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। मतलब ये बाइनोमियल टर्म मतलब ये जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसकी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ की, क्योंकि क्या होगी 1 माइनस हाफ एक्स प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 मतलब 3/4 हो गई और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर और फिर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या होगी सीरीज आपकी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ होगी। मतलब इसकी टोटल सम की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी रिड्यूस होकर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ हो गई। अब हम क्या करते हैं x से अपन e की पावर आयोटा पुट करते हैं। तो जब हम पुट किए तो c प्लस आई एस की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा की पावर कितनी है माइनस हाफ। ठीक है, अब हम 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, इसकी होल पावर माइनस हाफ, इसको इक्वल टू करिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की होल पावर कितनी हो गई 1 माइनस हाफ। अब हम क्या करते हैं 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ कॉमन आ गई इंटू अंदर क्या रह जाएगी cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ। अब हमें पता है डीमॉर्गन थ्योरम से एक एंगल में क्या होगी ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या होगी 2 cos थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ जब एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos के जब cos में निगेटिव एंगल जाती है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, क्या जाएगी cos थीटा बाई 4 माइनस हाफ मतलब थीटा बाई 4 हो जाएगी, और जब साइन में जब निगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर हो जाती है तो माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 4 हो जाएगी, मतलब हाफ होना जाएगी तो थीटा बाई साइन थीटा बाई 4। मतलब c प्लस आई एस को जब हम ऐड किए तो हमारे पास ये टर्म आई, मतलब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गई। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है cos साइन सीरीज की ना, तो मतलब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करनी है रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगी c की जो वैल्यू होगी वो होगी सिर्फ रियल पार्ट, मतलब क्या जाएगी cos थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा बाई 2 की पावर माइनस हाफ, वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2। यही आपकी क्या होगी सम होगी ना 1 माइनस हाफ cos थीटा प्लस 1/3 इंटू 4 cos थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 cos 3 थीटा आपको अल्फा सीरीज की ये आपकी सम हो गई। ठीक है, C प्लस आई एस मैथड के रिलेटेड क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है।